नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ए टू स्टडी पर। हमने गुलाम वंश को शुरू किया था दिल्ली सल्तनत में, जिसमें हमने कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और आराम शाह के बारे में पढ़ लिया है। इसमें हम रुकनुद्दीन फिरोज शाह तथा रजिया सुल्तान के विषय में पढ़ेंगे। रुकनुद्दीन फिरोज शाह उतना फेमस नहीं महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन रजिया सुल्तान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। रुकनुद्दीन फिरोज शाह इसने 1236 में केवल शासन किया था। सन 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद यह 1 साल से भी कम समय के लिए सत्तासीन रहा। 1236 ईस्वी में 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद यह लगभग 1 साल से कम समय के लिए ही बस गद्दी पर बैठता है। उसकी माता शाह तुर्कान मूलतः एक तुर्की दासी थी। रुकनुद्दीन फिरोज शाह एक अयोग्य व विलासप्रिय शासक सिद्ध हुआ। शासन कार्यों में उसकी रुचि नहीं थी, अतः शासन कार्य का भार उसने अपनी मां शाह तुर्कान को सौंपा हुआ था। यह रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो था, यह बहुत ही अयोग्य शासक था और विलासप्रिय शासक था, और इसे जो शासन व्यवस्था थी उसमें रुचि नहीं थी। इसने जो भी राज्य की शासन व्यवस्था थी उसे अपनी माँ के हाथों में सौंप दिया था। इनके अत्याचारों से चारों ओर विद्रोह व अशांति की स्थिति उत्पन्न हो गई। हांसी, बदायूं व लाहौर के प्रांताध्यक्षों ने इसकी सत्ता मानने से इनकार कर दिया। इसकी माता शासन चला रही थी, वो भी अच्छे से शासन नहीं चला रही थी, अत्याचार कर रहे थे सब बहुत ज़्यादा। इसलिए हांसी, बदायूं और लाहौर के जो उस प्रांत के जो अध्यक्ष थे, उन लोगों ने इनसे परेशान होकर इनका अधिकार मानने से या इनके अधीन काम करने से इनकार कर दिया। इसके बाद अतातुर्क सरदारों ने शाह तुर्कान की हत्या कर दी और रुकनुद्दीन को बंदी बना लिया। तो जो तुर्की सरदार थे उसने रुकनुद्दीन फिरोज शाह की मां शाह तुर्कान की हत्या कर दी और इसे बंदी बना लिया गया। उसके बाद रजिया सुल्तान, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसने रुकनुद्दीन को अपदस्थ करके सत्ता प्राप्त की थी। उत्तराधिकारी को लेकर रजिया को जनता का समर्थन प्राप्त था। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की भांति पोशाक धारण करके दरबार आयोजित किया। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी, जिसका जन्म 1205 ईस्वी में हुआ था। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी और ये दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी। भारत का पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा माना जाता है, जिसे इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु पर बनवाया था। नासिरुद्दीन महमूद इसका एक पुत्र था, तो उसकी मृत्यु पर इल्तुतमिश ने ये सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है, रजिया का वास्तविक नाम जलालात उद दीन रजिया था। 10 नवंबर 1236 को रजिया का राज्याभिषेक हुआ। दिल्ली की शासिका बनने के बाद रजिया ने उमदत उल निस्वां की उपाधि धारण कर सिक्के जारी किए थे। रजिया का दिल्ली की शासिका बनना तुर्क अमीरों और प्रधानमंत्री निजामुल जुनैद को पसंद नहीं था, इसलिए इन्होंने एक संघ बनाया जिसमें बदायूं का इक़्तिदार मलिक इजाउद्दीन मुहम्मद सालारी, मुल्तान का इक़्तिदार कबीर खां अयाज और लाहौर का इक़्तिदार मलिक अलाउद्दीन जानी शामिल था। तो जो तुर्क अमीर थे और वहाँ का जो प्रधानमंत्री था, इसे रजिया सुल्तान का ये जो शासन था इसे पसंद नहीं था। ये चाहते थे कि कोई पुरुष ही शासन करे, महिला न शासन करे, इसलिए इन्होंने इसका भरपूर विद्रोह किया। रजिया ने सभी विद्रोहियों को पद से हटाकर विश्वासपात्र व्यक्तियों को पद पर नियुक्त किया था। जैसा कि हम जानते हैं, इल्तुतमिश ने भी सभी सरदारों को हटाकर अपने विश्वास पात्र सरदारों को केवल
पद पर रखा था। इसी तरह इसी ने भी किया और सभी विद्रोहियों को पद से हटाकर अपने विश्वास पात्रों को उस पद पर नियुक्त कर दिया, जिसमें लाहौर का इक़्तिदार कबीर खां अयाज, बदायूं का इक़्तिदार मलिक इख्तियारुद्दीन एतगिन और भटिंडा का इक़्तिदार मलिक अल्तुनिया को बनाया था। रज़िया ने अपने सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखुर के पद पर नियुक्त किया था। जैसा कि हम जानते हैं, अमीर ए आखुर का पद जो होता था, अमीर ए आखुर का पद, यह साला के अध्यक्ष का पद था। रज़िया ने मलिक अल्तुनिया से निकाह कर लिया और एक सेना बनाई जिसमें राजपूत, जाट और खोखर शामिल थे। रज़िया ने मलिक इख्तियारुद्दीन एतगिन को अमीर ए हाजिब की उपाधि दी। रज़िया की 14 अक्टूबर 1240 को कैथल में इसकी आत्महत्या कर दी गई। 14 अक्टूबर 1940 ईस्वी को कैथल में रज़िया सुल्तान की हत्या कर दी गई। एल्फिंस्टन के अनुसार, एल्फिंस्टन एक इतिहासकार हैं, इनके अनुसार यदि रज़िया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। इनके कहने का अर्थ है कि यदि रज़िया स्त्री नहीं होती तो जिस प्रकार भारत में महान शासकों का नाम लिया जाता है उसी प्रकार इसका भी नाम लिया जाता। तारीख़ फ़रिश्ता की रचना मुहम्मद कासिम फ़रिश्ता के द्वारा फ़ारसी भाषा में की गई थी और इसमें रज़िया के बारे में लिखा है, जब भी रानी घोड़े पर सवार होती थीं तो अमीर ए आखुर मलिक जमालुद्दीन याकूत हमेशा अपने हाथों से सहारा देता था। रानी और मलिक याकूत की घनिष्ठता से उनके प्रेम संबंधों का पता चलता है। ये अब इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, ये अफवाह है या सत्य है, लेकिन इसमें लिखा गया तारीख़ फ़रिश्ता में कि रानी जब घोड़े पर सवार होती थी तो उन्हें ये याकूत, मलिक याकूत जो था वह हाथों से सहारा देकर बैठाया करता था। गुलाम वंश में लाल वस्त्र पहनकर न्याय मांगने की पद्धति किसने लागू किया था? इल्तुतमिश। तो जो गुलाम वंश था इसमें लाल वस्त्र, जब भी किसी के साथ अन्याय होता था तो वह लाल वस्त्र पहनकर दरबार में पहुंचता था तो उसके साथ न्याय किया जाता था। ये लाल वस्त्र पहन के जब कोई पहुंचता था तो पता चल जाता था कि हाँ, इसके साथ कुछ अन्याय हुआ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मुइजुद्दीन बहराम शाह और आदि के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना है। थैंक यू।